निर्भर करता है प्रभु के नाम पर, निर्भर करता है भगवान के नाम पर। जपो, लगे रहो भगवान की विरल भक्ति में, लगे रहो भगवान के भजन में। दोनों दूर रहेंगे, दोनों। भजन करने वाले के पास भी बीमारी कम जाती है और भजन करने वाले के पास भिखारी भी कम जाता है। उसको मालूम है ये तो पहले से ही ऐसा दिख रहा है, इसके पास क्या होगा। तो भिखारी सोचता है कौन दूर है। कह रही है भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। हाथी ने परमात्मा को पुकारा, कोई नहीं आया, तब परमात्मा आया, अपना गरुण छोड़कर आ गया। सीमा नहीं है मेरे भगवान। किसी भी देश में, विदेश में, प्रदेश में, गांव में, नगर में, शहर में, कहीं पर भी रहकर आप भगवान को पुकारना प्रारंभ करो। मेरा भगवान ये नहीं दे। अब आपके यहाँ तो ये तेलंगाना में तेलुगु चलती है, कर्नाटक में। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, हम तो कल बोलने वाले थे कि किसी को कन्नड़ आती हो तो हमारे पास आकर पत्र पढ़ दो, हमको पढ़ना नहीं आ रहा। उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा है। एक बहन जी ने तेलुगु भाषा में पत्र लिखा और आगे शुरू में हिंदी में लिख दिया और लिखती है, और उसने अब वो पत्र को ढूंढना पड़ेगा। उसमें उन्होंने आगे आगे हिंदी में थोड़ा थोड़ा कट में लिखा है, मेरे को हिंदी नहीं आती है, ऐसे ही लिख देती। अब उसके बाद में उन्होंने वो पत्र में मिल गया। अब ऊपर तो उन्होंने लिखा, इरम्मा मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा, गुलबर्गा कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मुझे हिंदी बोलना, हिंदी ज़्यादा लिखना नहीं आता। उसमें अपने व्यक्त किया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो दिल से भाव से आपने लिखा, कहीं पर भी रहें, कोई प्रदेश में, कोई देश में, विदेश में, कोई जिले में, कोई शहर में, तुम्हारा मन पड़े जहाँ रहो, पर मुख से अगर भगवान का नाम पुकार रहे हो, हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये निश्चित है कि पुलिस की सीमा हो सकती है, भारत की एक देश की सीमा हो सकती है, प्रदेश की सीमा हो सकती है, जिले की सीमा हो सकती है, तहसील की सीमा हो सकती है, पर मेरे बाबा की कोई सीमा नहीं है। जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, मेरा शंकर तुम्हारे सामने खड़ा। वो सीमा से हटा हुआ है, उसकी कोई सीमा। बस दिल से, हृदय से शिव को पुकारो। जैसे
जिस समय पर माता सती के पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको आमंत्रण दिया, सबको, पर माता सती जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं दिया। और देवता क्या कर रहे थे? देव ऋषि नारद जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, इंद्र जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि माता सती देखे और सती जी को लगे कि सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया, पर मेरे पिताजी ने मेरे यहाँ ही निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ये दिखना चाहिए। सती मैया ने देखा इंद्र जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने देखा देव ऋषि नारद जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। गरुण वरुण सारे देवता जा रहे थे, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? कोई तुम्हारे ऊपर कितना भी नमक डाले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक तुम्हारे शरीर में कोई कट ना लगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोई घाव है तो जरा सा नमक लगेगा और तुम तिल मिला जाओ, तिल मिला। शरीर में अगर घाव है तो तुम्हारे ऊपर नमक का थोड़ा सा भी भाव आएगा और तुम तिल मिलाओगे। जब तुम्हारे शरीर पर घाव ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई कट ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई चोट ही नहीं है, तो कोई कितना ही नमक डाले, तुम्हारे शरीर पर कोई कितना ही नमक डाले, उसका कोई तिलमिलाहट आएगी नहीं। पर जैसे ही शरीर के ऊपर यदि कोई घाव रहेगा, शरीर के ऊपर यदि कोई कट रहेगा, शरीर के ऊपर कोई भी स्थान रहेगा, तो फिर वो नमक अपना असर करेगा, फिर वो नमक असर करता है। फिर वो नमक अपना असर कर सकता है। शिव महापुराण, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, गाली असर कब करेगी? जब आपने गाली को वापस पलट कर यदि जवाब दिया है तो वो गाली आप पर असर करेगी। पर गाली कब तक असर नहीं करेगी? जब तक आपने पलट कर जवाब नहीं दिया। कोई पलट कर आप जवाब ही नहीं दे रहा। किसी ने आपको अपशब्द दिया, ताना दिया, आड़ा टेढ़ा बोला, आपने अगर पलट कर जवाब दिया तो समझ लो आपने गाली को लिया। आपने पलट कर अपशब्द बोले तो मतलब आपने पलट कर उसने जवाब दिया है, तो मतलब उसने गाली को स्वीकार किया है। एक महाभारत का बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। जिस समय पर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मार दिया और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार पकड़ा दी और कहा, यह तलवार लो द्रौपदी, इस अश्वत्थामा को मार दो। द्रौपदी ने कहा, नहीं मैं नहीं मार सकती। अरे इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया द्रौपदी, तो तुम भी इसको मार दो। द्रौपदी कहती है, नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है, मैं इसको मार नहीं सकती। द्रौपदी, जब इसने नहीं देखा कि कौन बच्चों को मार रहा है, कौन को मार रहा है, तो तुम क्यों देखती हो? द्रौपदी ने कहा, यदि कोई कुत्ता हमको काट लेगा तो हम कुत्ते को नहीं काट लेंगे। कोई श्वान हमको काटेगा तो हम श्वान को नहीं काटेंगे। कोई सांप हमें काटेगा तो हम सांप को नहीं काट लेंगे। मैं इसको नहीं मार सकती।
एक काम करो, इसके मस्तक पर जो मणि लगी है वो मणि निकाल कर फेंक दो, बाकी का और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसने मेरे बेटे को मार दिया, मैं अपने गुरु के पुत्र को नहीं मार सकती। ये द्रौपदी का चरित्र हमको कह रहा है, ये द्रौपदी का संवाद हमको कह रहा है कि यदि कोई हमको अपशब्द कह रहा है तो हम अपशब्द से जवाब क्यों दे। कोई हमको गाली दे रहा है तो हम गाली से जवाब क्यों दें। अगर हम पलट कर वही जवाब दे रहे हैं तो ये तो वही हो गया कि हमारे शरीर में घाव है। सती माता ने कोई जवाब नहीं दिया। नारद जी बार बार निकल कर जा रहे थे, इंद्रदेव निकल कर जा रहे थे, वरुण गरुण निकल कर जा रहे थे, 33 कोटि देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे थे। माता सती ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी में हुआ क्या, जब देव ऋषि नारद ने देखा कि सती के चेहरे पर कोई सली नहीं आ रहा, तब देव ऋषि नारद माता सती के पास आ गए और सती से जाकर कहा, माँ आपके पिताजी यज्ञ रखे हैं और उस यज्ञ में सबको बुलाया, आपके पति को और आपको नहीं बुलाया। बस अब माता सती का हृदय, अब माता सती का दिल अब रोया, अब रोया। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। अब माता सती को लगा, और सती मैया को जैसे ही लगा तो माता सती ने अपने पति भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, मुझे जाना चाहिए। शिव जी ने मना करा, सती मत जा। सती को समझाया, मत जा। सती मानने को तैयार नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे पहुंचना है, मुझे जाना है, मेरे पिता के घर का यज्ञ है, मुझे जाना पड़ेगा। सती माता को खूब खूब भगवान शंकर ने समझाया, पर आखिरी में सती नहीं मानी और पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। पहुंची तो देखा कि यहाँ सबके लिए स्थान था, पर माता सती ने देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, मेरे पति के लिए कोई स्थान। नैनों से नीर माता सती के बह रहा था, आंखों से आंसू माता सती के बह रहे थे, नैनों से अश्रु माता सती के बह रहे थे। कोई स्थान नहीं। कितना सुंदर कहा है माता सती ने, जरा ध्यान से सुनना एक एक। जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, भाग्यनगर हैदराबाद में शमशाबाद की इस पवित्र धरा पर भूतड़ा परिवार द्वारा आयोजित ये शिव महापुराण की कथा के ये दिव्य पंडालों में जितने भी भरे पड़े हुए शिव भक्त हैं, सब सावधानी से सुनना कि सती ने कितना बड़ा शब्द कहा है, वो एक एक व्यक्ति की बुद्धि में बैठना चाहिए। माता प्रसूति आई, सती के सिर पर हाथ रखा, बेटी सती, बेटा सती, तू रोती क्यों है? तेरे नैनों में जल क्यों है? रोती क्यों है? ले, सती ये थोड़ा सा जल का आचमन कर ले। सती ने मना करा, नहीं मां, मैं नहीं। रति आ गई, रोहिणी आ गई, सबने समझाया सती को, सती ले थोड़ा सा जल का आचमन कर ले, थोड़ा सा जल पी ले सती। सती ने अपने केशों को खोल कर माता सती कहती है, सुनो मां प्रसूति, मैं सती देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी मां आज एक शब्द कहती हूं, जिस स्थान पर शंकर के लिए कोई स्थान नहीं हो,
जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर, जिस भवन के अंदर शंकर का कोई स्थान ना हो, शंकर का शिवलिंग ना हो, सती कहती है उस घर का जल पीने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिस घर में शिव का स्थान होता है, जिस घर में शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव का स्थान नहीं रखा, शंकर के बैठने का स्थान नहीं रखा, इसलिए दक्ष प्रजापति के घर का जल मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं यहाँ जल, तुम मां प्रसूति कर रही है, ये तो तेरे पिता का घर है, पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। ये पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधुओं, स्मरण रखना, प्रत्येक घर में भगवान शंकर का एक छोटे से छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कल हमारे श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों एक प्रश्न कर रहे थे। कल उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पास में 2 शिवलिंग थे, तो किसी ने कहा कि एक शिवलिंग रखो, एक शिवलिंग हटा दो, तो उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हमने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था, 1 से 1000 तक भी अगर तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो वो दोष नहीं देते, वो तुम्हारा कल्याण ही करते। किसी अन्य देवता की मूर्ति अगर तुम्हारे घर में है तो किसी देवता की अगर मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर है तो वो 1-2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पर भगवान शंकर का यदि शिवलिंग तुम्हारे घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा।